हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, तो भाई आज के करंट अफेयर सेशन भी लेके मैं आ गया हूँ आपके लिए 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं और जो भी लाइव से कनेक्टेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। लाइव हम डेली आते हैं शाम के 5:30 पे, 5:30 बजे डेली लाइव आते हैं। एक दिन इंग्लिश आता है, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स के सभी पोर्शन और करंट अफेयर में लेके आता हूँ, तो ताकि आपका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो कुछ मिस आउट ना हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो। तो आज का करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक ब्रिज बनने वाला है, एक डैम बनने वाला है। वो कौन सी कंट्री में बनने जा रहा है और कब बनने जा रहा है? सबसे पहले जो भी बच्चे न्यूज देख रहे हैं उनको पता है कि रिसेंटली एक अप्रूवल आया है किसी कंट्री की वजह से कि हम तरफ से कि हम जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक जो है वो डैम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो डैम कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो ये डैम जो है वो हिमालय से होते हुए एक इंडिया के बॉर्डर के पास एक रीजन है जहां से यू टर्न लेता है ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की तरफ। ठीक है, वहां पे ये डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट होने के, जैसे ये एक इमेज भी देखा, तिब्बत से निकलता है ये, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बगल में ये जगह है जहां पे ये डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वहां से ये होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे होगा। और इस डैम से जो बेनिफिट होने वाला है वो चाइना को होने वाला है, नो डाउट। चाइना ही इस पे कंट्रोल करेगा और ओवर आप मान लें कि इंडिया के बॉर्डर के पास या अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में इंडिया के जो है चाइना की स्टेट एक स्टेट है, तिब्बत, वहां पे ये बनने जा रहा है। ठीक है, तो इससे इंडिया को एक और कुछ इंडिया के जो आसपास की स्टेट्स हैं जैसे बांग्लादेश और इंडिया और बांग्लादेश ने ये जताया कि इस डैम के बनने की वजह से जो है वो ब्रह्मपुत्र का जो वाटर कंट्रोल है, वाटर फ्लो कंट्रोल है, वो टोटली चाइना के पास चला जाएगा। और ऐसा हो सकता है इन केस के कभी चाइना उस फ्लो को बढ़ा दे तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इससे थोड़ा सा अभी ये बातें कुछ जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन चाइना ने अप्रूवल दे दिया वो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो अगर बात की जाए इसकी एस्टिमेट कॉस्टिंग की तो लगभग लगभग $137 बिलियन जो है इस पे लागत आने वाली है चाइना की तरफ से। और लगभग लगभग 300 मिलियन लोगों के आसपास पर ईयर इस बिजली से लोग, जो इस डैम की वजह से जो बिजली बनेगी, लगभग 300 के आसपास जो बिजली 300 मेगावाट के आसपास जो बिजली जो जनरेट होगी इस डैम की वजह से, तो वो उसका फायदा जो ये एनुअली होता है, साल की ये कैलकुलेशन है। ठीक है, 300 मेगावाट, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो लगभग लगभग 300 मिलियन पर्सन को होगा, 300 मिलियन पीपल्स को होगा एक साल में। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए कि वही हमने जो बात किया कि एक फेयर है इंडिया और बांग्लादेश को कि इसका वाटर फ्लो जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है, उसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। उसके ऊपर बात अभी चल रही है, लेकिन चाइना ने इस चीज का अप्रूवल दे दिया। तो क्वेश्चन का आंसर सीधा निकल के आ रहा है चाइना। एक बार रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ये आपको रूट समझ आ गया ना? एक यू टर्न है यहाँ पे अरुणाचल के प्रदेश, उस यू टर्न के पास में बिल्कुल ये वाला, इसके पास में ये जो तिब्बत की एक जगह है वहां पे ये बनने जा रहा है। अभी रिपोर्ट देख लेते हैं कैसे। चाइना हैज रिसेंटली अप टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर लोकेटेड इन तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर। ठीक है, दिस एम्बिशन प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $137 बिलियन हैज रेज सिग्निफिकेंट कंसर्न इन इंडिया एंड बांग्लादेश। वो कंसर्न क्या है? वही वाला कि वाटर फ्लो को चाइना कंट्रोल करेगा अगर डैम बन जाएगा वहां पे, जब बनेगा। तो ये कंसर्न है इंडिया और बांग्लादेश का। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। और ये कहां पे बनने वाला है? तिब्बत में। ठीक है, चलिए तो अगर बात की जाए कि चाइना में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, तो चाइना में बोलते हैं यार लोंग जानबो। चाइना में इस रिवर को, ब्रह्मपुत्र को, देखो चाइना में जो ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है? यारलुंग जानबो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि which country's air defenses are speculated to have mistakenly shot down Azerbaijan's air flight J28243 near Akatu, Kazakhstan in December 2014। ठीक है, आप सबको पता होगा कि अजरबैजान की रिसेंटली अजरबैजान से निकली एक फ्लाइट जिसमें लगभग 62 पैसेंजर्स बैठे थे। वो फ्लाइट जो है रिसेंटली एक रूट चेंज करने की वजह से उसका क्रैश डाउन हुआ, जो रशिया की तरफ जा रही थी, बाकू अजरबैजान से ग्रोनजी रशिया की तरफ। ठीक है, तो रीजन बीइंग कि वो उस फ्लाइट के उसके क्रैश होने का रीजन ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कजाकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान में जाके वो जो है कजाकिस्तान की जगह में उसकी लैंड में जो है वो एक
सी कोस्ट के कैस्पियन सी के बिल्कुल बगल में वो जो है वो क्रैश हुआ। तो कजाकिस्तान की सरकार ने ये बताया कि जो है वो बर्ड टकराने की वजह से वो क्रैश हुआ। लेकिन जब उस पर रिसर्च हो रही है, अभी ये चल रहा है, तो कुछ जितना भी कुछ कंट्रीज की कुछ बैठक्स हो रही है, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान और रशिया, तो उसमें एक गिल्टी प्लेस पे रखा जा रहा है इसको, रशिया को, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा, किस कंट्री को जो है वो स्पेकुलेटेड किया गया मिस्टेकनली शॉट डाउन के उनको, उनके पास, उन्होंने तो जो फ्लाइट को वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कजाकिस्तान में बोल दिया। मैं आपको बताता हूँ कि रूट क्या था। देखा जाए अगर, तो ये फ्लाइट, इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया बाकू से, अजरबैजान, ठीक है। बाकू से इसको जाना था ग्रोनजी, रशिया में, बट ड्यू टू हाई फॉग, बहुत फॉग होने की वजह से, और हाई फॉग जिसकी वजह से सिग्नल्स लॉस्ट हो गए थे अकॉर्डिंग टू रशिया गवर्नमेंट। सिग्नल लॉस्ट होने की वजह से और हाई फॉग की वजह से इन्होंने उस फ्लाइट को बीच में से ही घुमा के यहां पे कजाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भिजवाया। उसका रूट डाइवर्ट करके उसको कजाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उसको भिजवाया, जिसमें जो है वो अक्ताऊ जगह का नाम है, ठीक है। और इसके बीच में से ये जो है कैस्पियन सी जाता है, कैस्पियन सी के बिल्कुल शोर पे, सी शोर के ऊपर ये फ्लाइट हुई अक्ताऊ में, ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ, ठीक है। तो अभी ये बात किया जा रहा है कि इसमें किसको स्पेकुलेटेड बताया जा रहा है कि किसकी गलती हो सकती है, किसको स्पॉट डाउन में लाया जा रहा है इस फ्लाइट के क्रैश होने पे। तो जो एक जिस कंट्री को कुछ गिल्टी, हल्का फुल्का थोड़ा सा गिल्टी ठहराया जा रहा है, वो ठहराया जा रहा है रशिया को, कि रशिया के इनकन्वीनियंस नेचर की वजह से जो है इस फ्लाइट को, ये इस फ्लाइट का क्रैश होने का जो है वो इसका रीजन बना। उसके बाद अगर बात की जाए इस फ्लाइट में, तो फ्लाइट में 62 के आसपास पैसेंजर थे, 62, जिसमें से लगभग 32 जो है वो अलाइव हैं और 38 के आसपास जो है वो डेड है। ये रिपोर्ट किसने दी है? कजाक गवर्नमेंट ने, कजाकिस्तान ने, ठीक है, कजाकिस्तान की गवर्नमेंट में। अभी इसकी रिपोर्ट देखते हैं क्या थी कि ऑन दिसंबर 25, 2024 अजरबैजानी एयर फ्लाइट एट J2A243। अगर कभी एमसीक्यूज ये पूछ लिया क्वेश्चन कि फ्लाइट का नंबर क्या था, J2A243, इनके पूछ सकते हैं वो, ठीक है, करंट अफेयर। क्रैश नियर अक्ताऊ, कजाकिस्तान, रिजल्टिंग इन द ट्रेजिक लॉस ऑफ 38 लाइव्स, लिविंग 29 सर्वाइवर्स। एंड अभी जो उस टाइम मौके पे जो लोग बच गए थे वो लगभग 32 थे, बट उसमें से बाद में हॉस्पिटल पे जाने में कुछ लोग डेथ हुई है, तो वो 29 सर्वाइवर्स हैं अभी। द एम्ब्रेयर 198 क्राफ्ट वाज इन रूट फ्रॉम बाकू टू अजरबैजान टू ग्रोजनी रशिया तक, ठीक है, बाकू अजरबैजान से लेके ग्रोजनी रशिया, वेयर इट एनकाउंटर्ड द सर्वर टर्बुलेंस एंड लोड बैगेज लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक क्रैश, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनाया वो है रशिया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, जो केस था वो मैंने आपको समझा दिया, बाकी अभी इस पे रिसर्च चल रही है, अभी इस पे जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, अभी इसका फाइनल कुछ भी डिसीजन नहीं आया कि वो फ्लाइट कैसे क्रैश हुई। एक रीजन दिया गया कि बर्ड के स्ट्राइक करने से वो क्रैश हुआ, ठीक है। अभी जो प्रोबेबली मेन रीजन वो यही दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, एक बार इसका इसका की डिटेल्स भी देख लेते हैं, मैंने लिख के रखा था। फ्लाइट पाथ जो था, प्लेन वाज diverted from its original route due to heavy fog in Grozny and attempted an emergency landing in Aktau। अक्ताऊ में उसकी एक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी गई थी। सर्वाइवर कॉन्टेक्ट्स पैसेंजर रिपोर्टेड हियरिंग मल्टीपल लोड बैंग्स एंड एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर बिफोर द क्रैश। कुछ जो सर्वाइवर्स जो बच गए थे उन्होंने ये बताया कि हमें बहुत ही भारी आवाज सुनाई दी गई वहां पे कैबिन में, और जो है एयर प्रेशर बहुत कम हो गया था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज कौन सी, अजरबैजान, कजाक एंड रशिया हैव लॉन्च इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द क्रैश, ठीक है। उसके बाद कैजुअलिटीज कितनी हुई है? द क्रैश क्लेम 38 लाइव्स इंक्लूडिंग बोथ पायलट्स एंड लेफ्ट मेनी सर्वाइवर्स विद सीरियस इंजरीज, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। पहले आपको बता दूं कि कौन सी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट का बनाया। राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट बनाने का रीजन यह है कि अपने हर एक सिटीजन का जो
जो देश के किसी भी कोने में रहता है उसको अपने जितने भी देश में नेचुरल कल्चरल फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में बताना और उनके इवेंट्स बताना कि कहाँ कहाँ पे, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर सकें अपना, और वो नॉलेज गेन कर सकें कि हमारा कौन सा फेस्टिवल कब होता है, फेस्टिवल डिटेल्स देना। बेसिकली इसका मेन पर्पज यही है कि लोगों को फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स और नेशनल कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स देना, ठीक है। उसके बारे में जितने भी इवेंट्स हैं, कहाँ पे वो इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, सबकी डिटेल उस ऐप पे आएगी। और उसके बाद ये भी बताता है कि आप उसके थ्रू किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना जो है वो वहाँ पे लॉग इन करके, और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। समझे, पार्टिसिपेट कर सकते हो, नॉलेज भी गेन कर सकते हो कि हर फेस्टिवल के, कि उस फेस्टिवल के उसका हिस्टोरिक रीजन क्या है मनाने का, उसका जो जितना भी उसका कहाँ पे मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, जितने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारे आप गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन से मिनिस्ट्री जो है वो इसको जो है वो प्रोवाइड कर रही है, किस मिनिस्ट्री ने ये ऐप बनाया है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च द राष्ट्रीय पर्व ऐप वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। ये वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सिटीजंस इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन नेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन बाय मिनिस्ट्री डिफेंस। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया, ठीक है। सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हाईलाइटेड इट्स कन्वीनियंस एंड स्टेइंग इन्फॉर्म अबाउट इवेंट्स, ठीक है। The platform aims to offer details for participation and learning about national celebration. It ensures accessibility, real-time update, and user-friendly experience. Citizens can get comprehensive events detail at their fingertips थ्रू दिस इनिशिएटिव, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वही यह मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है, ताकि आपको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो, या आप अगर इसका जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके जो डेली का जो हम इसका PDF है वो भी शेयर करते हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने ये एक ऐप बनाया और ये वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आप नेशनल इवेंट्स और नेशनल कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में, नेशनल जो भी जितना हमारे क्या कह सकते हो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में सब डिटेल्स जो है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मया संधू वाज रिसेंटली स्वर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री में ये मया संधू नाम की एक लेडी है जो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार बात कर लो कि जिस कंट्री की प्रेसिडेंट है वहां पे ये अभी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनी है। फर्स्ट टाइम ये बनी थी 2020 में, ठीक है। अभी 2024 में ये दोबारा बनी है। और इस कंट्री की ये पॉलिसी है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है 2 टाइम्स ही बन सकता है बस। और उसका टेनवर कितना होगा, 4 इयर्स। किस कंट्री की बात हो रही है, मोल्डोवा। मया संधू जो है वो मोल्डोवा की प्रेसिडेंट हाल ही में बनी, और मोल्डोवा की एक पॉलिसी है कि वहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो प्रेसिडेंट बनता है वो सिर्फ 2 बार बन सकता है, और उसका टेन्योर जो है वो 4 इयर्स होता है। तो मोल्डोवा एक पहले कंबाइंड स्टेट थी रशिया के साथ, जिसने अलग अलग से अपना सेपरेशन लिया। 1991 में ये सेपरेट स्टेट बना और ये अपना इसने इंडिपेंडेंट लिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट हुआ ये रशिया से। तो अभी ये यूरोपियन यूनियन में आता है। अभी इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए, मोल्डोवा कैसे रशिया से अलग हुआ और यूरोपियन यूनियन में कैसे इंक्लूड हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं नेक्स्ट जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन 5-10 मिनट तक बता दूंगा कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, तो मोल्डोवा की ये जो प्रेसिडेंट बनी है मया संधू, ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनी है वहाँ की। और जो है ये चलो, तो ये 1991 में ये आजाद हुआ था ये देश, ठीक है। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। मया संधू वाज स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा फॉर हर सेकंड टर्म December 24, 2024. She first became president in 2020 and is the first woman to hold the positions in Moldova. मतलब मोल्डोवा को इंडिपेंडेंस 1991 में मिली, तब से लेके ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है वहां पे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। Moldova's constitution allows a president to serve 2 terms for 4 years each. Under her leadership, Moldova shifted away from Russia and pursued stronger ties with the European Union. In 2022, Moldova applied for the membership in European Union, aiming for closer integration with 27 national blocks, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोल्डोवा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन। विकसित पंचायत कर्मयोगी जो एक रिसेंटली इनिशिएटिव देखने को मिला, वो किस कैंपेन का पार्ट है। सबसे आप पहले आपको बता दूं कि विकसित पंचायत कर्मयोगी जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो 25 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ कि कब, गुड गवर्नेंस डे के। क्या होता है गुड गवर्नेंस डे? ये गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थडे पे। अटल बिहारी के बर्थडे के दिन
गुड गवर्नेंस डे का मोटिव यह है कि लोगों को बताना कि गवर्नमेंट ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है बल्कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने का नाम है, ठीक है। इस गुड गवर्नेंस डे का इनिशिएटिव यही है, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को ये बताना कि गवर्नमेंट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी जिंदगी का नाम है जो हम सब चाहते हैं कि हम सब अच्छी जिंदगी चाहें, ठीक है। हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, अच्छे से गुजरे, हम अपने जो हमारा दिल करता है हम वो करें, डेमोक्रेसी में हमारे पास अच्छे राइट्स हों। तो ये गुड गवर्नेंस डे पे यही इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें, ठीक है। तो अभी बात करते हैं विकसित पंचायत के बारे में। तो बात की जाए, ये एम करता है कि हमारे जितना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करने का, उनको मजबूत करने का, ठीक है। किसको? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। क्या होता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? जितने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स? विलेज पंचायत, तहसील पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिसमें आपको पता है विलेज पंचायत में सरपंच और पंच मेंबर्स वगैरह होते हैं। तहसील पंचायत में आपका एसडीएम उसको वो देखता है, उसका हेड डिपार्टमेंट में एसडीएम होता है। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वहाँ पे डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो उस चीज को ओवरकम करता है, उस चीज की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। और ये होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में आती है। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी का इनिशिएटिव हुआ, ठीक है। तो अगर और बात करें इसके बारे में, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बिना पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथन करना। किस वे में? डिजिटलाइजेशन करना, मॉडर्नाइज करना, एजुकेशन और उनका रहना सहना मॉडर्नाइज करना, अच्छे लोगों को एक अच्छा टेक्नोलॉजी देना, जो एक अच्छा इन्वायरमेंट देना रहने के लिए, और जो स्कूल्स अच्छे देना, और जितना भी आपके मान के चलो कि एआई चैट बोर्ड्स हैं, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वहां के लोगों तक पहुंचाना, वो ये इन लोगों का मिशन है, ठीक है। तो अभी पूछा गया है कि ये किस पार्ट का जो है इनिशिएटिव है, तो ये है इनिशिएटिव प्रशासन गांव की ओर। मतलब कि जो भी प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, वो गांव की ओर, मतलब उनका ध्यान अब गांव की तरफ है। ये एक इनिशिएटिव है, उसका ये पार्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी, ठीक है। चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं क्या बोलती है। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन गुड गवर्नेंस डे बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। इट एम्स टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू इनोवेटिव टूल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क पायलटेड इन ओडिशा, आसाम, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अभी जो बेसिकली इसके जो देखने को मिल रहा है इसके ऊपर काम करने पे, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इट यूजेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई चैटबॉट्स एंड मोबाइल ऐप्स टू एनहांस गवर्नमेंट एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक। चलिए, द प्रोग्राम प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग एट ग्रास रूट लेवल, पार्ट ऑफ द प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। इट इक्विप पीआरआई ऑफिशियल्स इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमने बात की थी वही। तो जो मैंने समझाया उतना ही अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये विकसित पंचायत कर्मयोगी का मेन उद्देश्य किसके साथ लिंक्ड है? प्रशासन गांव की ओर। डिजिटल इंडिया नहीं है, भारत निर्माण नहीं है, आजादी के निवृत्त महोत्सव नहीं है। अगर बात आएगी पंचायत कर्मयोगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायत मोस्टली जो है वो गांव के विलेज की तरफ लेके जाती है हमें, ठीक है, पंचायत। तो एक बार हम दोबारा से इसको एक बार रिवाइव कर लेते हैं, सारा रिवाइज कर लेते हैं कि पहला डैम जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का लार्जेस्ट डैम कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है? वो बनने जा रहा है चाइना में, तिब्बत में, ठीक है, चाइना की एक स्टेट में, ठीक है। ये कहां से होके जा रहा है? नियरेस्ट इसकी जो इंडियन स्टेट कौन सी है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री को एक स्पेकुलेटेड प्लेस पे रखा जा रहा है, एक आई पॉइंट पे रखा जा रहा है, इस जो रशिया के जो क्रैश के बारे में, जो अजरबैजान का क्रैश हुआ फ्लाइट का, तो ये रखा जा रहा है रशिया को, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखें कि अगर के राष्ट्र प्रभाव का क्या मतलब है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाला है, किस लिए? कि लोगों को हर इवेंट के बारे में, हर कल्चरल प्रोग्राम के बारे में पता रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेगा संधु जो है वो कहाँ की प्रेसिडेंट बनी है, तो वो बनी है मोल्डोवा की प्रेसिडेंट, ठीक। मोल्डोवा जो है एक सेपरेटेड स्टेट है रशिया से, जिसने अभी अपना यूरोपियन यूनियन के साथ कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव है प्रशासन गांव की ओर, जिसमें ये एम करते हैं कि पंचायत, हमारी जितनी भी पंचायत इंस्टीट्यूशन है वो जो है वो डेवलप हो जाए, और हमें उस पर जो है वो काम करने की जरूरत है, लोगों को एक अच्छा फैसिलिटीज देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ लिंक्स, हमारे यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी का। अगर आप इनको कॉपी करके जो है वो यहाँ पे जाके डायरेक्ट आपको एक बढ़िया से कंटेंट जो है मिल सकते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।